नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 6 है, टिश्यू का जो चैप्टर है उसके ये 15 क्वेश्चन हम करेंगे। तो पीछे हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, इसके लगभग 10 के करीब। तो 15 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज के सोल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? देखिए, सेल जो है वो होती है हमारी बेसिक यूनिट। किसी भी चीज़ की बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है। अब इन्हीं का अगर ग्रुप बना दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए, तो वो होता है हमारे टिश्यू। तो ये टिश्यू होता है, यानी कि क्लस्टर ऑफ जो सेल होता है जो सिमिलर स्ट्रक्चर में हो, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए जो कि इकट्ठे काम करें और एक पर्टिकुलर फंक्शन करें, तो वो हमारा टिश्यू होता है। सिंपल सा आंसर है इसका। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। नेम भी बताने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो मिलकर जो है जाइलम टिश्यू बनाते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है मेनली 4 तरह के मेन एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो 4 मेन एलिमेंट्स का ये बना होता है। तो वो कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। पहला जो इसके अंदर होता है वो होते हैं वेसल्स। तो वेसल्स होते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है, इसकी फिगर आपने देखी होगी ज़रूर, जो हमने लेक्चर में पढ़ी थी। तो दूसरा होता है ट्रेचिड्स। तो ये हो गई हमारी ट्रेचिड्स। और इसके अंदर होता है फाइबर, जिसको हम बोलते हैं ग्जाइलम फाइबर। तो जो फाइबर होगा तो वो हो जाएगा ग्जाइलम फाइबर। इसी तरह से पैरेनकाइमा इसके अंदर होता है। तो ग्जाइलम, इसको आप लिखते हैं पैरेनकाइमा, ग्जाइलन पैरेनकाइमा। तो ये चारों चीज़ों से ये बना होता है। जो 4 मेन एलिमेंट्स हैं ग्जाइलम टिश्यू के, एक तो ग्जाइलम फाइबर और ग्जाइलम पैरेनकाइमा, वेसल इसके अंदर होते हैं और ट्राचीड्स होती हैं इसके अंदर। तो इन चारों चीज़ों का जो है ये बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंदर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आराम से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कम्प्लेक्स टिश्यू। कि जो सिंपल टिश्यू हैं वो कम्प्लेक्स टिश्यू से किस तरह से डिफरेंट हैं, वो हमने जानना है कि क्या इनके बीच में जो है डिफरेंस होता है। तो एक सिंपल सा डिफरेंस होता है इनके अंदर। जो सिंपल टिश्यू हैं हमारे, वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं? सिंगल टाइप ऑफ सेल से ये बने होते हैं। जो ये बने होते हैं सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, जो कि सारे जो फंक्शन है यही परफॉर्म करती है। तो यही जो सिंगल सेल है यही सारे फंक्शन करती है इसके अंदर। और जो हमारे कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये हमारे मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं। मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से ये बने होते हैं। मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। तो ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से, ये मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में और फिर जो है फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इनके बीच में सिर्फ ये डिफरेंस है, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से, ये जो है मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं और फिर जो है फंक्शन दोनों ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वाल। सेल वाल के बेसिस पे बस हमें बताना है कि ये इनके बीच में जो है डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले पैरेनकाइमा की बात कर लेते हैं यहाँ। तो पैरेनकाइमा क्या है? इसकी जो सेल वाल होती है, जैसे कि यहाँ पे जो सेल वाल दी गई है, तो सेल वाल जो होती है इसकी काफ़ी थिन होती है। और ये किस चीज़ की बनी होती है? ये हमारी बनी होती है सेल्यूलोज की। तो पैरेनकाइमा के अंदर तो ये होता है। उसके बाद अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें, तो ये क्या होती है? इसकी जो सेल वाल होती है थिक होती है, दोनों की थिक होती है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की। तो इसकी जो है थिक होती है, किस कारण से होती है? और ये थिक जो है एजिस से होती है, ये याद रखना है। एजिस से थिक होती है, किसके कारण? इसके अंदर जो डिपोजिशन होता है पैक्टिन, पैक्टिन के कारण ये जो है थिक होती है। इसी तरह से जो स्क्लेरेनकाइमा है, अगर उसकी बात करें, तो सेल वाल तो इसकी भी थिक होती है, लेकिन ये किस कारण से होती है? ये हमारी होती है डिपोजिशन ऑफ लिग्निन के कारण। जैसे ये पैक्टिन के कारण था, ये डिपोजिशन ऑफ लिग्निन के कारण होती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो कि जो सेल वाल के अकॉर्डिंग अगर आप इनको अलग अलग बताते हैं तो इस तरह से आप इनको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो एपिडर्मिस होती है ये हमारी आउटर लेयर होती है किसी भी सेल की। तो एपिडर्मिस क्या होती है?
आउटर लेयर, किसी भी सेल की आउटर लेयर की बात कर रहे हैं। अब जो ये स्टोमाटा होता है वो टीनी पोर्स होते हैं। मान लीजिए इस तरह की एक लेयर है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हम कर दें, इस तरह से छोटे छोटे पोर कर दें, तो ये स्टोमाटा कहलाता है। स्टोमाटा यानी कि टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सेल द एपिडर्मिस, यानी कि इस आउटर लेयर पे जो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्टोमाटा होता है ये काम क्या करता है, ये गैसेस का और जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपिरेशन का काम करता है। तो ये काम क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने का, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन का ये काम करता है। ट्रांसपिरेशन का, जैसे हम सांस लेते हैं तो उस चीज़ का ये जो है काम करता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि स्टोमाटा कहाँ होता है और काम ये क्या करता है। पूरा डिटेल में हमने लेक्चर्स में बता रखा है इनके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम बनाना है। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। जो मसल फाइबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको डायग्राम के थ्रू हमें समझाना है। सबसे पहला अगर हम बात करें वो हमारे पास, हम बात करते हैं कार्डियक मसल की। तो जो कार्डियक मसल है वो क्या होता है, अब ये देखिए इसकी अगर हम डायग्राम देखें वो लगभग जो है इस तरह की जो डायग्राम है वो आप इससे समझ सकते हैं। ये इस तरह की डायग्राम होती है। अब इसके अंदर क्या है, जो कार्डियक मसल है इसकी जो मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है पहले तो वो जान लेते हैं। ये प्रेजेंट होती है हमारे दिल के अंदर, हार्ट के अंदर। और ये जो होती है हमारी जो है इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है। तो नेचर क्या होता है इसका, इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी का क्या मतलब है कि ये हम चॉइस नहीं करते, बाय चांस जो है इनवॉल्यूंटरी नेचर की आप इसको कहते हैं। इसके पास जो है न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होगा। और जो है ये जो होती है मसल फाइबर जो होती है ब्रांचड होती है, इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि ये ब्रांचड टाइप में होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। अब इसके अंदर जो है न्यूक्लियस इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस हो गया इसके अंदर, ये न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे इस तरह से, कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं तो ये न्यूक्लियस होते हैं। तो कार्डियक मसल ये होती है, इस तरह की होती है। यानी कि दूसरा अगर हम बात करें जो स्ट्रिएटेड मसल है, तो दूसरी की बात कर लेते हैं स्ट्रिएटेड मसल। अब ये जो स्ट्रिएटेड मसल होती है ये किस तरह की होती है, ये देखिए यहाँ पे ब्रांचड थी इस तरह से ना, और यहाँ पे जो है ये इस तरह से लंबी लंबी जो मसल्स हैं अगर हम बना दें इस तरह से, इस तरह की ये मसल्स होती हैं इस तरह की। तो इस तरह की मसल होती हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये हमारी कनेक्टेड होती हैं बोन्स के साथ। तो ये हमारी कनेक्टेड है सबसे पहले तो बोन्स के साथ, जैसे हार्ट में थी ये बोन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद जो इनका नेचर है, इनका इनवॉल्यूंटरी नेचर था, इनका वॉल्यूंटरी नेचर होती हैं। तो वॉल्यूंटरी नेचर की ये होती हैं। और उसके बाद जो है ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल मसल होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा, देखिए लंबी लंबी हैं और सिलेंड्रिकल हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं ये लॉन्ग है और जो है सिलेंड्रिकल है। तो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह की होते हैं। इसके अंदर जो है काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इसके अंदर जो है न्यूक्लियस भी काफ़ी सारे होते हैं, एक ही के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम उसकी बात करें जो कि अलग अलग ब्रांच के हिसाब से उसमें न्यूक्लियस थे कार्डियक में, इसमें एक ही में काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं। और इसके जो स्ट्रेटेड मसल होती है ये अनब्रांच्ड है। देखिए कोई ब्रांचेज तो नहीं है, जैसे कि इसमें ब्रांच्ड थी तो इसमें जो है ब्रांचेज नहीं होती, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये अनब्रांच्ड होती है। तो अनब्रांच्ड आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी होती है जो स्ट्रिएटेड मसल है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप ऑफ जो मसल है वो होती है हमारी स्मूथ मसल। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, स्मूथ मसल किस तरह की होती है। तो इसकी जो शेप है लगभग जो है इस तरह की होती है, इसी तरह की अगर आप शेप बनाएं 2-3 तो इस तरह की ये शेप होती है और बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो एक तो इसकी शेप से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी शेप जो है वो किस तरह की है, एक स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप इसकी होती है। इसके पास एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस भी इसके पास है। और इस तरह जैसे कि कार्डियक मसल थी ये भी इनवॉल्यूंटरी होती है, तो ये भी हम लिख लेते हैं कि इनवॉल्यूंटरी है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये लंग्स में पाई जाती है। तो पाई कहाँ पे जाती है, ये लंग्स के अंदर। और जो है हमारी एलिमेंट्री कनाल है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं तीनों को फिगर के थ्रू। तो डिटेल में जो है अगर आपको समझना है तो आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं जो क्लास 9 साइंस के हैं। तो वैसे तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा ओवरव्यू दिया जाए,
लेकिन अगर फिर भी और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को ज़रूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। अब हमने कार्डियक मसल के बारे में पढ़ा, इसका स्पेसिफिक फंक्शन है क्या। अब जो कार्डियक मसल है जो कि हमने देखा ये ब्रांच्ड होती है, तो ये ब्रांच्ड होती है हमारे पास, और जो है सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड। तो कार्डियक मसल के बारे में हमने पढ़ा। तो जो कार्डियक मसल है हमारी किस तरह की थी, इस तरह की ये ब्रांच बन रही थी, इस तरह की ब्रांचेज लगा लीजिए, इस तरह की ब्रांचेज लगा लीजिए। तो इस तरह की ये हमारी कार्डियक मसल थी। तो जो कार्डियक मसल है, अब ये ब्रांच और सिलेंडर है, जैसे कि हमने देखा यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि एक न्यूक्लियस होता है, इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है, सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो कार्डियक मसल है ये क्या है, रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के काम आती है। कहाँ पे होती है ये हमने बात की थी, हार्ट के अंदर। हार्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये जो काम करती है ये कार्डियक मसल ही करती है, क्योंकि हार्ट में होती है। और रिदमिक यानी कि पीरियोडिक, जैसे हमारा दिल जो है धक 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 करता है, तो रिदमिक जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन जो है इसी मसल के कारण होता है। तो ये इस काम आती है। तो ये हार्ट में होती है, इसीलिए आप समझ गए होंगे कि हार्ट में क्यों होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल। अब इनके बीच में भी डिफरेंस हमें बताना है। तो अलग अलग तरह के आप डिफरेंस इससे बता सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें लोकेशन की, कि ये लोकेशन इनकी कहाँ कहाँ पर होती है, तो लोकेशन की बात करें, जो स्ट्रिएटेड मसल है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जो स्ट्रिएटेड मसल है ये हमारी कहाँ पे होती है, ये हमारे होती है हाथों में होती है, हाथ में, पैरों में, यानी कि टांगों में, हैंड्स में, लेग्स में। और इसी तरह से जो हमारे स्केलेटल मसल हैं वो भी जो हैं वहाँ पर भी ये होती है। तो स्केलेटल जो मसल्स हैं वहाँ पर, तो इसकी लोकेशन के हिसाब से ये यहाँ पे होती है। जो अनस्ट्रिएटेड जो हमारी होती हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल जो है उसकी बात कर लेते हैं। अनस्ट्रेटेड जो मसल्स हैं ये हमारी जो स्टोमैक होता है, हमारा पेट होता है, स्टोमैक की जो वाल होती है, स्टोमैक की जो, यानी कि जो स्टोमैक के ऊपर परत होती है, स्टोमैक की वाल, वहाँ पर ये होता है। अब उसी से जुड़े हुआ ये कहाँ कहाँ पर होती है, ये हमारी इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर होती है। और ये सारे जो पार्ट हैं हम पढ़ चुके हैं, यूरेटर में होती है और ब्रोंची में होती है। तो यहाँ पर जो है ये इनकी लोकेशन जो है पाई जाती है। कार्डियक मसल हमें पता ही है। अब कार्डियक मसल हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पे होती है, हार्ट में होती है। तो इसकी लोकेशन के हिसाब से आप इसको अलग कर सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरा अगर हम बात करें कि जो उनका शेप या स्ट्रक्चर, कुछ भी आप कह लीजिए, जो शेप है वो किस तरह की होगी। अब जो स्ट्रिएटेड मसल है, स्ट्रिएटेड मसल जो है ये हमारी, हमने देखा था कि जो ये लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल होती है, तो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होगी। और इसी तरह से ये अनब्रांच्ड भी होती है, अभी अभी हमने सब कुछ पढ़ा था, ये अनब्रांच्ड भी होती है। तो ये शेप के अंदर आ जाएगा। और अगर हम देखें जो अनस्ट्रिएटेड मसल है, इसकी अगर हम बात करें, ये हमारी लॉन्ग तो होती है, लंबी होती है, लेकिन ये टेपर में होती है, टेपरिंग में होती है, यानी कि थोड़ी तिरछी होती है। और ये जो है अनब्रांच्ड भी होती है। तो इस तरह से जो है आप इसको बता सकते हैं कि ये अनब्रांच्ड है। और कार्डियक मसल के बारे में हमने पढ़ा ही है, ये हमारी सिलेंड्रिकल टाइप होती है, सिलेंड्रिकल टाइप होती है और टेपर नहीं होती, लेकिन ये तो नॉन टेपरिंग आप इसको लिख सकते हैं कि नॉन टेपरिंग होती है, लेकिन ये ब्रांच्ड जरूर होती है। तो सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, लेकिन नॉन टेपरिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इनको जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरह से आप इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, अगर आप पढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेते हैं। ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन की लेबल डायग्राम हमें बनानी है। अब न्यूरॉन की जो लेबल डायग्राम है हम पहले भी जो है पिछली एक्सरसाइज में बना चुके हैं। इस तरह की ये लगभग जो है इस तरह की डायग्राम ये होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी हमने देखे थे। तो इस तरह की जो न्यूरॉन्स की डायग्राम एक बार बना लेते हैं, इस तरह की ये होती है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो ब्रांचेस जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो वो कौन कौन से नाम हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो है डेंड्राइट होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट।
ये जो शॉर्ट जो ब्रांचेज आपको दिख रही हैं। और अब ये जो लॉन्ग पार्ट है, ये जो लॉन्ग पार्ट है इसको हम एक्सोन बोलते हैं। और ये जो होती है ये नर्व की एंडिंग होती है। तो ये क्या हो गई, नर्व की एंडिंग। तो इसको आप लिख दें नर्व की एंडिंग है ये। तो इस तरह से जो है अलग अलग इसके अंदर पार्ट होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो कि ये दिखाया गया है, ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस है। तो लेबल डायग्राम जो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं और अलग अलग और भी इसके पार्ट होते हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ये पार्ट है इसको सोमा बोलते हैं, सोमा बोला जाता है इस पार्ट को। और जो इसी तरह से जो इसके ऊपर की जो ये परत होती है इसको सेथ बोला जाता है, यानी कि शेल एक तरह की। तो ये सेथ होती है, इसको आप माइलिन सेल सेथ बोलते हैं वैसे। जिसका अगर पूरा नाम देखें तो ये हमारी होती है माइलिन सेथ, यानी कि ऊपर की ये सेल सी होती है। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है न्यूरॉन की जो है इस तरह की एक फिगर बना सकते हैं। नर्व सेल जो है इस तरह की जो है आप इसको बना सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द फ्लोइंग टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। जो इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ बनाता है, यानी कि माउथ की इनर लाइनिंग कौन सा टिश्यू बनाता है, ये होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये इनर लाइनिंग बनाता है। और इसी तरह से जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर स्क्वेमास एपिथेलियम है, स्क्वेमास एपिथेलियम, ये भी हमने पढ़ा था, इसकी फिगर भी देखी थी। तो स्क्वेमास एपिथेलियम जो है वो टिश्यू जो है इनर लाइनिंग अवर माउथ बनाता है। दूसरा ये हो गया टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल को बोन में एक तरह कनेक्शन का काम करता है। तो वो कौन सा जो होता है, वो कौन सा होता है, ये वो हमारा होता है टेंडन। टेंडन जो हमारा चीज़ है, टिश्यू है, वही कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, जो प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोएम। तो ये हो गया हमारा फ्लोएम। उसके बाद टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है, ये होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज जो टिश्यू होता है वो चीज़ होती है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स, एक ऐसा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हो लेकिन फ्लूइड मैट्रिक्स के साथ हो। सिंपल सा है इसका। तो कनेक्टिव टिश्यू मेन कौन सा, ब्लड है जो सारी बॉडी को कनेक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाता है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स है, यानी कि एक लिक्विड की तरह ही मैट्रिक्स है, तो ब्लड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर कौन सा टिश्यू है। अभी अभी हमने देखा कि जो हमारे सिग्नल को आगे पहुंचाए तो वो होता है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू यानी कि सिग्नल आता है, उसको भेजा जाता है फिर अलग अलग जगह। तो इस तरह से जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लिंकिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल और वेस्कुलर बंडल। हमें टिश्यू को बताना है कि कौन कौन से हैं। अब देखिए एक एक का हम करते हैं बारी बारी से। जो स्किन के अंदर है वो होता है हमारा स्ट्रिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जो इसका पूरा नाम है स्ट्रिएटेड, इसको छोटा फॉर्म में लिख लेते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये जो चीज़ है। तो स्किन के अंदर ये होता है। अगर हम बार्क ऑफ द ट्री की बात करें, सेकंड क्या है, बार्क ऑफ द ट्री, इसके अंदर होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसको क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। और जो आप जिसको जो कोर्क जो छाल बनती है वो जो है आप उससे समझ सकते हैं। बोन की अगर बात करें, अगला बोन है, तो बोन जो है वो क्या करती है, एक तरह कनेक्शन का काम करती है। तो इसके अंदर कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और जो लिंकिंग ऑफ किडनी की ट्यूब्यूल हैं, जो यानी कि किडनी की ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारा क्यूबोइडल, यहाँ पे ये होता है हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारा किडनी की ट्यूब्यूल्स में होता है। और वेस्कुलर जो बंडल हैं, वेस्कुलर बंडल क्या करते हैं, हमारे कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्जाइलम की और फ्लोएम की, ग्जाइलम की बात करें, फ्लोएम की बात करें, और जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो जो चीज़ है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग चीज़ों के अंदर जो है अलग अलग तरह से इनको समझ सकते हैं। ये टिश्यू जो है आपको पता होना चाहिए, बॉडी की संरचना जो है इन्हीं से बनी होती है।
नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पैरेन्काइमा जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम प्लांट के अंदर बात करें तो ये हमारा पिथ के अंदर जो स्टेम की पिथ होती है, तो पिथ ऑफ स्टेम्स, और जो हमारी जड़ें होती हैं पेड़ की, उसमें पाया जाता है। अब देखिए पैरेन्काइमा कई तरह का होता है। अगर ये इसके पास अगर क्लोरोफिल हो, इसके पास अगर क्लोरोफिल हो तो इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं। क्लोरोफिल हो तो इसको हम क्लोरेन्चाइमा बोल देते हैं, क्लोरेन्चाइमा। तो ये भी हमने नाम पढ़ा था पहले, ये हो जाएगा क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा इसको बोल देंगे, जो कि हरे पत्तों में पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल की बात की अगर इसमें क्लोरोफिल हो। अगर ये एक्वाटिक प्लांट में पाया जाए, एक्वाटिक प्लांट में जो पानी के प्लांट होते हैं, पानी के अंदर होते हैं एक्वाटिक प्लांट, तो इसके पास लार्ज एयर कैविटी बन जाती है, बड़ी बड़ी एयर की कैविटी बन जाती हैं, जो कि इसको जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है, तैरने में हेल्प करती है। तो इसलिए इसको जो नाम दे दिया जाता है एयर से रिलेटेड दे दिया जाता है, यानी कि जो इसको नाम दे दिया जाता है एरनकाइमा नाम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर की बड़ी बड़ी कैविटी होती हैं, तो उससे जो है इसका नाम ये पड़ जाता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो हमारा पैरेन्काइमा है, तो अलग अलग नाम से जो है उसको आप जान सकते हैं। एक्वाटिक में एरनकाइमा और क्लोरोफिल हो तो क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। एपिडर्मिस हमने देखा कि मान लीजिए प्लांट है, इस तरह से कोई प्लांट है। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी सेल की। तो जो ये आउटर लेयर होती है इसका काम होता क्या है? किसी भी सेल की लगा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई सेल है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, अगर प्लांट के अंदर देखें, इसका जो काम होता है प्रोटेक्शन देना होता है, एक तरह की प्रोटेक्शन, क्योंकि प्लांट तो हमारे चल फिर नहीं सकते, गर्मी सर्दी हवा से इनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो कंटिन्यूस लेयर होती है ये, और अनइंटरप्टेड होती है, बिना टूटी हुई लेयर होती है। तो ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिंपल सी इसकी बात है। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डज द कोर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब इसी में यही दिया गया है कि जो छाल है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू किस तरह से काम करती है। तो जो कोर्क होती है इसके अंदर सबसे पहले आपको जानना होगा, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। जो डेड सेल होती हैं, जो अरेंजमेंट सेल होता है वो काफ़ी डेंस होता है। एक तो डेड सेल हो गई, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से डेंस होता चला जाता है, यानी कि पेड़ के ऊपर जो है इस तरह की एक के बाद एक मोटी मोटी लेयर जो है आती चली जाती है, और इनके बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस भी नहीं होता, जिससे कि जो ये वाल हैं काफ़ी थिक होती हैं, और जो वाटर और जो गैसेस होती हैं उनकी अगर बात करें तो उनके लिए इम्परवियस भी होती हैं ये, तो जो कि इनको इम्परवियस बनाते हैं वाटर और गैसेस से, यानी कि इनको आसानी से छेदना जो है वो मुश्किल होता है। तो जिससे कि ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, सिंपल सी बात है। इसका काम क्या है? कोर्क का प्रोटेक्शन देना। जैसे कि आउटर लेयर एपिडर्मिस का था, इसी तरह से आउटर लेयर जो है कोर्क होती है, प्लांट की बड़ी बड़ी छाल हो जाती है, तो सीजन वाइज चेंजेस आना उनसे प्रोटेक्शन करती है। तो इन सब चीज़ों की इसको ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर हमें सिंपल, और यहाँ पे सिंपल नहीं है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे ये कम्प्लेक्स है। तो सिंपल और कम्प्लेक्स के अंदर हमें दिया गया है, यहाँ पे कोलेनकाइमा दिया गया है। तो कोलेनकाइमा दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पे ये क्या रहेगा? पैरेन्काइमा, यहाँ पैरेन्काइमा आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा आ जाएगा। यहाँ पे एक्साइलम दिया है, एक्साइलम के साथ कौन सा हम लेते हैं? फ्लोएम, तो ये फ्लोएम आ जाएगा। इस तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे अगर आपने सारा चैप्टर पढ़ा है, तो आसान है चैप्टर। तो इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।